ओम शांति। आज 2 नवंबर 2024 बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। तो अभी तक हम लोग सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक अपने आप को ड्रामा के अकॉर्डिंग चलाते आए। सतयुग में सतो प्रधान संस्कार, कलयुग तक तमो प्रधान संस्कार हो गए। लेकिन अब भगवान मिला है, जो ये संगम युग चल रहा है। इसमें भगवान ने हम सबको अपनी इच्छा के अनुसार अपने भाग्य के सितारे को चमकाने की पूरी छूट दी हुई है। हम चाहे तो जितना बड़ा भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि इस संगम युग में ही हमें पूरे कल्प की प्रारब्ध मिलती है। यानी सतयुग त्रेता तक तो 21 जन्म मिलेगी ही, लेकिन द्वापर कलयुग में भी उसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ ना कुछ पार्ट, भाग, जो इस समय हम अपना भाग्य बना रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रिटर्न थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। तो भाग्य का सितारा कैसे चमकाया जाता है? भाग्य का सितारा चमकता है जब हम अपने को आत्मा समझकर इस संगम युग में एक एक सेकंड, एक एक घड़ी बिताते हैं। हर कर्म में, बोल में, संकल्पों में आत्मा का आत्मा की स्मृति रहती है, तो हमारी तकदीर जागती है। तो ये वही युग है जिसमें तकदीर को 21 जन्मों के लिए फिट किया जा सकता है। तो बाबा इस तकदीरवान संगम युग की इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। इस समय तुम चाहो तो चाहे जितना आत्मा के अनुभव में टिककर अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। फिर ये नहीं कहे कोई कि बाबा ने मुझे नहीं बनाया, बाबा ने मुझे तकदीर कम अच्छी दी, क्योंकि बाबा ने तो बता दिया। तुम अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर हर कर्म करो, तो तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक पल, श्वासोश्वास जमा होता जाएगा और तुम भाग्यशाली बनते जाओगे। तो अब तो हमारे ऊपर है, फिर बॉल हमारे तरफ है कि हम कितना याद करते हैं और कितना अपने को आत्मा समझकर चलते हैं। आज का प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? अपने को आत्मा समझना ही पुरुषार्थ है, लेकिन उसमें माया बीच बीच में आ जाती है। तो हमारा आत्मा का अनुभव या आत्मा की स्थिति ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसको कहते हैं पुरुषार्थ को तीव्र करना। तो इसका सहज साधन क्या है? बाबा ने पूछा है। बाबा ने आंसर दिया, फॉलो फादर करते चलो, तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसीलिए एक्यूरेट फॉलो करते चलो। तो फॉलो फादर का मतलब है फॉलो शिव बाबा। शिव बाबा निराकार रूप में जो है, जैसा है, उनको फॉलो करो, माना अपने आप को उनके जैसा समझो, अपने को निराकार समझो, अपने को मास्टर शांति का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, गुणों का, शक्तियों का सागर समझो। जैसा जैसा बाबा इस संसार में अपने पार्ट को भी देखकर जितना न्यारा रहता है, हम भी बाबा के जैसे न्यारे और प्यारे रहकर तीव्र पुरुषार्थी हो सकते हैं। मदर तो गुप्त है, मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा गुप्त है ना। ब्रह्मा, जब हम माँ बाप गाते हैं भक्ति मार्ग में, तुम्ही हो माँ तुम्ही हो पिता, तो उसमें पिता तो शिव बाबा आता है, लेकिन माँ ब्रह्मा आती है। लेकिन क्योंकि वो शरीर से साकारी रूप में पुरुष है, इसलिए उसको माँ के रूप में समझना ये बहुत गुप्त बात है, ये केवल हम बच्चे ही समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा, जितना जितना अपने को फॉलो फादर यानी निराकार शिव बाबा को फॉलो करेंगे, जितना अपने को आत्मा समझेंगे, उतना ऊंचा बनेंगे। क्योंकि ब्रह्मा शिव बाबा की जो महिमा है, वही उनके बच्चों की महिमा है। लेकिन हम अपने को साकारी रूप में देखते हैं तो हम अपने को कमजोर, निर्बल, दुर्बल समझते हैं, पार्ट के अकॉर्डिंग जज करते हैं, और इसीलिए हमारी
अंदर माया की प्रवेशता बार बार होती रहती है। तो जितना निराकारी रूप में रहेंगे, माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट फॉलो करते चलो। जब जब कोई भी परिस्थिति या बात होती है, तो अंदर ही अंदर चिंतन चलता रहे, बाबा से कम्युनिकेशन होता रहे कि बाबा, आप इस दृश्य को कैसे देखते हो। आप, बाबा कैसे सोचेगा इस बात में, इस परिस्थिति में कैसे बाबा का रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो जैसा बाबा, निराकार बाबा देखता होगा पूरे संसार को, वही दृष्टिकोण, वही नजरिया हमको बनाना है। एकदम एक्यूरेट बाबा को फॉलो करते चलने से हम बाबा के समान ऊंचे बन जाएंगे, मना हमारा भी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो बाबा के जैसा है अचीव हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? हम्म बुद्धू समझते हैं बाबा किन किन बच्चों को? तो बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बना था, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे, तो बुद्धू ही कहेंगे ना। हम्म तो बुद्धू का मतलब, जिसको इम्पोर्टेंस नहीं पता किसी चीज की, जिसको वैल्यू नहीं पता कि इस चीज की क्या वैल्यू है। तो यहाँ भगवान मिला है, और भगवान मिलने के बाद उनको बाबा बाबा तो कहते हैं, लेकिन फिर भी खुशी नहीं रहती अंदर। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उन्हें अपने पर निश्चय नहीं, बाप पर निश्चय नहीं, या शायद ज्ञान की उतनी परख नहीं। इसलिए बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं बुद्धू हुए, जिन्हें खुशी नहीं रहती। भगवान आया है हमें दुनिया का मालिक बनाने, प्रकृति का मालिक बनाने, और ऐसे इतने ऊंचे भगवान को मिल जाने के बाद भी अगर कोई उसका नशा ना रखे, खुशी ना रखे, तो उसे बुद्धू ही कहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो, लकी सितारे, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। शांति धाम माना जहाँ हमें अपनी परम शांति अनुभव होती है, और बाप माना जहाँ हमें अपने सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ याद आती है, स्मृति में आती है। तो बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे, क्योंकि बाबा निराकार पूरी तरह से ड्रामा से फ्री है, पवित्र है। तो उनको याद करते करते हम भी वैसे बनकर उनके साथ घर जाएंगे। यहाँ बैठे यह ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा तो हमेशा कहता है कि बच्चे, मैं अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, क्योंकि भक्ति में बच्चों ने इतनी तकलीफें ली है कि भगवान को ढूंढा, खुशी को ढूंढा, शांति को ढूंढा। अब बच्चे थक गए हैं। अब मैं आया हूँ तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। सिर्फ इतना कहता हूँ कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है, ये कोई समझ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं सकता, जब तक खुद उस जीवन मुक्त में ना चला जाए। तो वो कैसे होता है? जब आप अपने कर्मों में, किरदार में होते हो, लेकिन अंदर से उस कर्म का, किरदार का कोई भान नहीं होता, कर्तापन का कोई भान नहीं होता, बोलते का, सोचने का कोई भान नहीं होता। सब ड्रामा अनुसार चलता है, लेकिन आप अपने परम आनंद में, परम सत्य की अवस्था में टिके रहते हो, उसकी स्मृति में रहते हो। तो वो जीवन मुक्त है। तो ये तो कोई जान नहीं सकता जब तक उस अनुभव में खुद आना जाए। तो बाबा कहते हैं वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। उनको चाहिए संसारिक दुखों से मुक्ति, लेकिन असली में मुक्ति वो सांसारिक चीजें नहीं दे रही है। दुख जो है वो सांसारिक चीजें नहीं देती। दुख देता है उन सांसारिक चीजों से अपनी पहचान बनाना, उनसे अपनी अटैचमेंट। तो मुक्ति उनसे अटैचमेंट खत्म करते ही मिल जाती है, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं।
लकी कहा जाता है तकदीरवान को। हम्म, तो लकी का मतलब यहाँ पर कौन, जिसकी तकदीर माना, जिसके अंदर आत्म अभिमानी स्थिति है, वो है तकदीरवान लकी। तो यहाँ पर जितना जितना हम सुदर्शन चलाते हैं, माना अपने को पहले निराकारी आत्मिक स्थिति में स्थित करके ऊपर हो जाते हैं, ड्रामा से एकदम उपराम हो जाते हैं, और फिर अपने आदि से लेकर अंत तक के सारे रोल को, सारे पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं। इसको कहते हैं स्वदर्शन, स्व का दर्शन करना। माना मैं आत्मा, मैंने कहाँ कहाँ कितने कितने पार्ट प्ले किए, इस सब का ज्ञान रिवाइज करना। और साथ साथ जब मैं स्व का दर्शन यानी हर ड्रामा के सीन में चाहे मैं कुछ भी देख रही हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ, लेकिन मुझे अपना दर्शन है, माना मुझे ये याद है कि मैं आत्मा इस पार्ट से, इस किरदार से एकदम न्यारी हूँ, अलग हूँ। तो इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा कहते हैं ऐसे लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था कि हम ये नहीं है। हम तो अपने को यही शरीर समझते थे, यही पहचाने समझते थे, और तो और जो विशेषता मिली थी उससे पहचान बनाए थे, जो गुण, जो कमी, जो कुछ भी पार्ट में था उसको ही समझते थे कि ये मैं हूँ। तो अब बाबा बच्चों को सही सही पहचान बता रहा है, इसलिए तकदीरवान बन रहे हैं हम। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। ये तो हो गई लौकिक बाप की बात, है ना, सबके पार्ट के अनुसार। किसी को साहूकार पिता मिले होंगे, किसी को गरीब पिता मिले होंगे, तो बच्चे भी वैसे ही होते। तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बेहद का बाप मिला है। हाँ, आत्माओं का बाप मिला है, जो जितना लक्की बनना चाहे वह बन सकते हैं। जितना साहूकार जो बनना चाहे वह बन सकते हैं। तो यहाँ पर लकी और साहूकार बनने के लिए आपको कोई धन या कोई और चीज को जमा करना या डोनेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझे कि साहूकार तो हम तब बनेंगे जब हम यहाँ बहुत धन दान देंगे। नहीं, यहाँ साहूकार या कुछ भी ऊंचा पद पाना है तो सिर्फ अपने को आत्मा समझकर सब कुछ करो। अपने को आत्मा के स्थिति में स्थित रखो और फिर पाठ से न्यारे होकर पाठ बजाओ। इससे बनते हैं धनी साहूकार। और जो ये नहीं कर पाता वो गरीब हो जाता है। बाकी तो जो भी चीजें हम लोग स्थूल चीजें दान पुण्य करते हैं, वो यज्ञ में यूज होती है, तो उसका हमें दुआओं का सहारा मिलता है उससे। दुआएं माना हमारा एक तो खुद का देहभान टूटता है, दूसरा देहभान के टूटने के बाद दूसरों की जो दुआएं मिलती हैं उससे हमारी आत्माभिमानी स्टेज बनने में मदद मिलती है। बाकी उस धन का डायरेक्टली साहूकार बनने से कोई रिलेशन नहीं है। कोई सोचे कि हमने अरबों दे दिए, करोड़ों दे दिए, तो हम तो यहाँ के पद में फिक्स हो जाएगा। उसका इसी जन्म में रिटर्न बाबा धन के रूप में दे देता है। लेकिन असली में जो सतयुग में हमारी कमाई है, और इस जन्म में भी जो असली कमाई है, वो है आत्माभिमानी स्टेज। हो सकता है और होता भी है कि यहाँ हम बाबा के घर में भंडारी में 100 डालते हैं तो 200 रिटर्न आ जाते हैं। ये सबको अनुभव है। लेकिन इससे हमारा कोई खास फायदा होता नहीं। फायदा तब हो जब हमारी आत्माभिमानी स्टेज बने। इसलिए आत्माभिमानी स्टेज बनने का क्राइटेरिया एकदम अलग है। अगर हम यही धन या कोई स्थूल चीजें दान करते हैं या सेवाएं करते हैं और उसमें देह भान है और उसमें अहंकार है, तो वो उल्टा ही हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और अगर हम सिर्फ समर्पण बुद्धि से कर रहे हैं कि सब कुछ बाबा का है, बाबा चाहे इसको जहां लगाए, जैसे लगाए, तो हमारा देह अहंकार, देह अभिमान टूटता है और हमारी आत्माभिमानी स्टेज बनती चली जाती है। तो इससे फिर हम साहूकार या अच्छा पद बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनना चाहे वह बन सकते हैं। जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ये बहाना नहीं मार बना सकता कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझे पार्ट नहीं मिला, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति बनाना तो ये तो नेचुरल चीज है ना। सभी आत्माएं जो है, हम सब आत्मा ही है, और अपने को आत्मा समझ के चलने में क्या मेहनत है या क्या उसमें समझ की बात है। ये तो अपने अपने ऊपर है कि हम
इस संसार से, ड्रामा से कितने अटैच्ड है। अगर हम बहुत इन झूठी शरीर पहचानों से अटैच होंगे तो हमको आत्मा का ज्ञान समझ नहीं आएगा, हम अपने को आत्मा नहीं समझ पाएंगे। और अगर उससे हम डिटैच्ड है, उससे छोड़ पा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो फिर हमारी आत्मा की स्थिति जल्दी बनती जाएगी। तो ये तो अब हमारे ऊपर है कि जितना साहूकार बनना चाहो बन सकते हैं, जितना लकी बनना चाहो बन सकते हैं। बाप कहते हैं, जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हाँ? और आत्माभिमानी स्टेज के बाद फिर बहुत अच्छी अच्छी सर्व शक्तियां प्रारब्ध मिलनी शुरू हो जाती है। तो पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। ऊंच से ऊंच पद है ये लक्ष्मी नारायण। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का पद बाबा ने पहले से बता दिया है कि ये सबसे ज्यादा जो स्मृति स्वरूप होकर रहा है, सबसे ज्यादा जो आत्माभिमानी होकर रहा है संगम युग में, ये उसको मिलेगा लक्ष्मी नारायण का पद। तो बाबा ने ये भी दिखा दिया है कि सबसे ज्यादा याद कौन और किसने और कैसे करी है, वो है ब्रह्मा और सरस्वती ने। माना उनको, उनके पुरुषार्थ को, उनके टाइम को टच करना अब हमारे ऊपर है। बाबा तो कई बार कहता है कि आगे जाओ, ब्रह्मा से भी आगे जाकर दिखाओ, बट अब करो तो। हाँ, तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम याद का चार्ट कितना रख पाते हैं, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। संगम युग आता ही तब है जब परिवर्तन की समय आ चुका होता है, कलयुग एंड का समय आ चुका है। तो अब आत्मा को शिफ्ट होना है नीचे से ऊपर, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। कि बस रोज एक नियम के अनुसार जैसे कर्म कांड करते आए भक्ति के समय, वैसे ही यहाँ पर भी बस बैठ जाते हैं, सुन के वाह वाह करके चले जाते हैं। ऐसे बुद्धू बनकर नहीं बैठना है, अपना परिवर्तन देखना है। अपना का मतलब आत्मा कितनी जागी है, कितना उसका देह से अटैचमेंट, देह की पहचानों से उसकी स्मृति हट रही है। बाप ने समझाया है, पुरानी दुनिया अब नई होनी है। बाप आते ही है नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। तो आत्माओं का पिता वही देगा जो उसके पास है, और उसके पास तो सुख का सागर है वो, है ना। तो इसलिए वो हमें बेहद का सुख देता है। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकोगे। तो आत्मा का जो सुख है उसको कहते हैं बेहद का सुख। अभी तो हम लोग किरदार के अकॉर्डिंग जो हमने शरीर से अपने बना रखे हैं आधार सुखी होने के, उससे सुख ले लेते हैं। कभी आंखों के द्वारा कुछ इंटरटेनिंग देख लिया, उससे सुख मिल गया। कुछ अच्छा खा लिया तो सुख मिल गया। कुछ संबंधियों से मिल लिए, उनसे सुख मिल गया। कुछ पुरानी अच्छी बातें याद कर ली, उससे सुख मिल गया। अभी का सुख तो हमारा टेम्पररी और अल्पकाल का है ना, जो चेंज होता रहता है। लेकिन जो परमानेंट बेहद आत्मा का सुख है वो तभी मिलेगा जब बुद्धि और मन सतो प्रधान होंगे। तो सतो प्रधान का मतलब है हम जितना जितना शरीर की पहचान से मुक्त होकर आत्मा की स्मृति में टिकेंगे, आत्मा के ज्ञान को यूज करेंगे, दिव्य बुद्धि को यूज करेंगे, उतना ही हमें आत्मा का सुख मिलेगा। तो सतो बनेंगे तो कम सुख, क्योंकि फिर थोड़ा सा यूज हो जाता है। जो आत्मा का किरदार है वो कुछ किरदारों के बाद सतो हो जाती है उसकी अवस्था, उसके मन बुद्धि में। रजो बनेंगे तो उससे कम सुख, क्योंकि फिर और मन बुद्धि ड्रामा अनुसार और पुरानी हो रही है, तो कम हो जाएगा सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। हम्म, बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। तो बाबा का वर्षा क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति। इस संगम युग में ब्राह्मण जीवन में हमको अंत तक या अंत के पहले आत्माभिमानी स्थिति बनाकर ही शरीर छोड़ना है। और उस आत्माभिमानी स्थिति में हमको अथाह सुख मिलेगा। अथाह हमको हर चीज जो भी आत्मा का मूल रूप है वो यहाँ पर अनुभव में आएगी।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना याद करेंगे उतना बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। तो अभी पाठ में, किरदार में अवगुण दिख जाते हैं। कुछ ना कुछ माया हमको नीचे गिरा देती है, क्योंकि लास्ट का 63 जन्म का जो पार्ट बचा है, या 84वां जन्म का पार्ट बचा है, हिसाब किताब जिसमें चुप्पू होने हैं, वो भी दिख रहा है, वो भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन जितना जितना हम आत्माभिमानी कंटिन्यू बने रहेंगे, ये 63वां जन्म, जिसको लास्ट जन्म कहेंगे, ये एंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारी सीधे दैवी गुण में प्रवेशता हो जाएगी। माना अभी जीते जी हमारे संस्कार, स्वभाव, सोच सब में दिव्यता आ जाएगी। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। लेकिन तब तक, जब तक अंदर से नहीं आ रहा, तब तक ऊपर से भी हमको करेक्शन करते रहना है। अपनी जांच आपे ही करनी है। ये तो चेकिंग खुद ही कर सकते हैं कि हमारी अंदर से सोच कैसी हुई है, परिवर्तन कितना हुआ है हमारे बोल में, कर्मों में, ना। तो ये चेकिंग खुद को करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते हैं, कल कल तुमको ऐसा ही समझाता हूँ। अक्षर ही दो है, मन मना भव, मध्याजी भव। तो मन मना भव माना मन से बाबा के मन को, मतलब मैं अपने मन को बाबा के मन से मैच करूं। बाबा का मन सतो प्रधान है ना। तो हमारा मन भी उनको याद करते करते वैसा बन जाएगा। और फिर मध्याजी भव माना मध्य में जो विष्णु है, वैसे विष्णु के समान बनो अपने साकारी पाठ में। तो बेहद बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। तो बेहद माना आत्मा, तो आत्माओं का बाप जो बाबा है, शिव बाबा, वही आत्माओं की नॉलेज भी देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं। बाबा क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, जो हम ओरिजिनली है ही। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई चीज हम ना हो और फिर वो बनना हो, तो उसमें नयापन हो। जो ऑलरेडी मैं हूँ, बस मैं भूली हुई हूँ कि मैं वो हूँ, इसलिए बाबा उसका ज्ञान दे रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल है। और शास्त्रों वगैरह में भी भगवान के नाम पर जितनी नॉलेज अभी तक हम लोगों ने सुनी, उसमें ऐसा नहीं है सब झूठा है। कुछ कुछ ठीक बात है, लेकिन समझ में और समझाने वाले में अंतर आ गया। इसलिए उसमें कहा गया कि आटे में नमक मिसल सकते हैं। अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, है? जब हम लोग देवी देवता थे तो अशरीरी थे, अपने को शरीर नहीं समझते थे। अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हैं। वहां पर किसी का कोई फिजिकल रिलेशन में बंधन नहीं था। भले ही युगल मार्ग था, स्त्री पुरुष साथ थे, बच्चे होते थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे के लिए बंधन नहीं बनता था। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, है ना। जैसे अभी भी हम लोग जो झूठे ड्रामा होते हैं, मूवीज होती है, उसमें देखने में आता है कि ये लोग पति पत्नी बन के पिक्चर में आए हैं। लेकिन जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो उनको अंदर से अच्छे से याद होता है कि वो केवल ऑन स्क्रीन हस्बैंड वाइफ है, बट ऑफ स्क्रीन उनका कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए दिखाने के लिए वो वहां पर मित्र संबंधी आदि के साथ दिखते हैं, बट ऐसे अंदर से बंधन मुक्त होते हैं। कोई उनको बांध नहीं सकता कि तुम ये करो, ये नहीं करो। तो यहाँ पर हमको जो ये हमने खुद बंधन बनाए हैं, खुद मान के बैठे हैं कि ये मेरे मित्र है, ये मेरे संबंधी है, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। ये हमारा खुद का तमो प्रधान बुद्धि का निर्णय है कि खुद ने हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे जिएंगे ना। एक शादी होती है तो अपने आप ही हस्बैंड वाइफ के मन में एक नियम आ जाता है बुद्धि से कि अब हमको ये फैमिली में एडजस्ट करना है, इनके साथ रहना है, मिलाकर चलना है, तो हमें ये करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम खुद की, हमारी बुद्धि
जो पुरानी परंपरा है, जो परमत मनमत है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं और फिर बंधन में खुद को बांधते हैं। बाकी ऐसा कहीं कोई नियम नहीं कि हमें बंधन में कोई बांध सकता है। तो सब है तमो प्रधान। अब फिर सतो प्रधान बनना है। दादियों ने तो सबसे बड़े बंधन अपने शुरू में ही तोड़ दिए थे। पूरा पूरा घर छोड़कर वो बाबा के पास रहने आ गए थे, है ना। तो उनके मुख्य मित्र संबंधियों आदि से तो बंधन तुरंत वहां जो शुरू के कुछ ईयर्स में ही टूट गए थे। तो इस तरह से उनकी बुद्धि को सतोप्रधान बनाना आसान हुआ। अब हमको तो सबके बीच में रहकर बुद्धि से, बिना बताए किसी को, बिना उन्हें दर्शाए, ऐसे अंदर से तोड़ना है। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है। बाबा कहते तुम जानते हो, तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। अंडरलाइन। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग बुद्धि से जब बंधन तोड़ते हैं, हम डिटैच होना शुरू करते हैं बाबा के ज्ञान से, सत्य को जानकर। तो यहाँ पर अभी मित्र संबंधी वगैरह जो अपवित्र रिश्ते से जुड़े हैं, माना हमारा रिश्ता किसी के साथ फिजिकल ब्लड रिलेशन से है, या बनाया है खुद के मन से, तो वो अपवित्र कोई ना कोई स्वार्थवश बनाया है। लेकिन जब बाबा की सतो प्रधान नॉलेज हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो वो वाली जो धागा था जिसको अपवित्रता से, स्वार्थ से जोड़ा था, वो धागा जलने लगता है। इसीलिए टर्ब्यूलेंस आता है। लेकिन जब हमारे अंदर उनके प्रति सतो प्रधान स्मृति आ जाती है कि ये आत्माएं हैं और मुझे इनकी सेवा के लिए बाबा ने यहाँ रखा हुआ है, तो फिर वापस से वो मित्र संबंधी आ, जुड़ते हैं आपसे, लेकिन अब की बार पवित्रता के साथ। अब की बार आपकी तरफ से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो फिर अगले जन्म में तो शुरू से ही हमको पवित्र रिश्ते, मित्र संबंधी मिलते हैं। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। हम्म? उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। तो अब आ जाता है ड्रामा की बात। बने बनाए ड्रामा में जिसका जितना है, वो वैसा ही पुरुषार्थ करेगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? तो गायन है फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे शिव बाबा को याद किया, पुरुषार्थ किया, हर समय आत्मा को अपने अंदर अनुभव कर किया, और शरीर के सारी कोई भी अटैचमेंट आई तो उस पर बहुत क्लोज अटेंशन रखा, उसको करेक्शन किया कि किया, बाबा को ऐसे फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, तो शिव बाबा कराएगा पुरुषार्थ, क्योंकि उसको देख देख कर ही तो हम उसके जैसे निराकार बनते हैं। तो वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना। फिर ब्रह्मा बाबा गुप्त मदर है, तो मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम वैसे समझे कि साकारी रूप में, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा बाबा और मम्मा को भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी बाबा ये थोड़ी गोल गोल गबड़म गबड़म बातें करता है। हाँ, कि मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। देखा जाए तो हम अगर निराकार शिव बाबा को देखें वो फादर की तरह, तो शिव बाबा देखने में कहाँ आता है ना। लेकिन क्योंकि बाबा ने यहाँ पर शिव बाबा और ब्रह्मा को कंबाइंड रूप में फादर बोल दिया, तो वो ब्रह्मा की बॉडी के कारण देखने में आ रहे हैं। और हम उनको मदर कैसे समझते हैं? जो ब्रह्मा है, वो बात गुप्त है। तो नए बच्चे तो मूंझ जाते हैं, बाबा कभी फादर कहता है, कभी मदर, कभी बाप दादा, कभी ग्रैंड फादर, क्या है ये? हाँ, तो ये धीरे धीरे समझ में आता है। ये सारे कॉन्टेक्स्ट की बातें हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वही चीजें चेंज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है, तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे यह फादर याद करते हैं। अब हो गए ब्रह्मा फादर, है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा साकारी रूप में हमारा फादर है, प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इसलिए जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया शिव बाबा को याद करने का, वैसे उनको फॉलो करो। ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं, नारायण बनते हैं।
ये बहुत ऊंचा था। फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया, अंत के भी अंत में। यानी जो ब्रह्मा बाबा का आखिरी जन्म है, 84वां जन्म दादा लेखराज का, उसके भी अंत में, यानी 60 वर्ष का जो बूढ़े वाला जो टाइम होता है बुढ़ापे का ना, उसमें बाबा ने प्रवेश किया। तो यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। क्या भुला देती है? कि मैं आत्मा हूँ, मुझे किरदार से अलग रहना है, ये भुला देती है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते हैं। कैसे तुम बन सकते हो? यह भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। माना ये ज्ञान सबको एक जैसा समझ नहीं आएगा। ये भी ड्रामा में नूंद है। सबको अलग अलग समझ आएगा और समझ के अकॉर्डिंग वो फॉलो करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर। तो इसीलिए कोई कोई ब्रह्मा बाबा को साकारी रूप में फॉलो करता है, कि बाबा कितने बजे उठते थे, बाबा क्या खाते थे, बाबा कैसे चलते थे, बैठते थे। कोई कोई अपनी समझ ब्रह्मा बाबा के फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल पुरुषार्थ से ही मैच करता है। जो और गहरे हैं उनको समझ आता है कि हमें शिव बाबा को फॉलो करना है, निराकार बनते जाना है। और उसके लिए अगर साकार में देखना है किसी को कि बेंचमार्क क्या है, किसने किया, तो ब्रह्मा को देखें ना। तो बाबा ये बताते हैं, अभी का ही गायन है, बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं। सन्यासी के कई गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं, लेकिन वो तो फॉलो माना एक जैसा, बिल्कुल जिसको देख रहे हो वैसा करके दिखाना। बट गृहस्थी तो सन्यासी नहीं बनते, फॉलो नहीं करते, तो ये तो उनको फॉलोअर कहना रॉन्ग है। वह सब है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। उनको सिर्फ उस स्थान का जो आत्माओं का घर है उसका ही याद रहता है, उसको ही ईश्वर समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। जो सन्यास लेते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, उनको नॉलेज कोई दूसरा उनसे पहले बना हुआ सन्यासी ही देता है। बाकी कोई भगवान सन्यास, भगवान उनको ये ज्ञान नहीं देता। तत्व अथवा तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देते। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो। तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। क्या धारण करना है? अंदर अच्छे से बैठा लेना, मैं आत्मा हूँ, मैं किरदार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर की कोई बात नहीं हूँ। बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अभी वापस जाना है। तो संसार में जो भी पार्ट अभी चल रहा है, उसमें कितनी भी उथल पुथल होती रहे, सीन में कुछ भी आता रहे, लेकिन मैं अपने को सदा बाबा की याद में रखूं। है ना, वो पार्ट चलने दो, पार्ट को मत सुधारो, पार्ट को मत बदलो, पार्ट में अपना ध्यान मत दो। किरदार में जो चल रहा है, किरदार को जो फील हो रहा है, किरदार की बुद्धि भी कुछ भी कर रही हो, मन कहीं भी लगाओ, लेकिन जो आत्मा का मन है, जो सतो प्रधान मन है, वो बाबा की याद में अपने को स्थिर रखे। बाबा की याद में स्थिर रखे माना बाबा जैसा है, बाबा जिस दृष्टि से देखता है सब कुछ, मैं भी अपने को वैसे ही बनाऊं, मन से मैच करूं बाबा के मन को। तो वापस घर जाना है। पतित तो जा नहीं सकेंगे। जो ड्रामा में पूरी तरह डूबे पड़े हैं, शरीर और शरीर की ही बातें उन्हें याद आती हैं, वो वापस नहीं जा सकेंगे। अब ऐसा बाबा ने क्यों कहा? जाना तो सबको है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप अपने पुरुषार्थ से अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आत्माभिमानी स्टेज को नहीं पा सकते, इसलिए वो पतित है। और वो पतित उसी रूप में नहीं जाएंगे, उनको पवित्र बनना पड़ेगा। हम्म? तो पवित्र या तो योग बल से होना है, या फिर सजाए खाकर जाएंगे। तो जैसे कोई हाथ में बहुत जोरों से कुछ पकड़े रहता है, उससे उससे उसको मांगो कि दे दो, तो प्यार से नहीं देता है, तो फिर उससे थोड़ा छुड़ाया जाता है।
है ना। तो जब छुड़ाते हैं तो फिर अच्छी खासी मुठभेड़ भी हो सकती है, लग भी सकता है, हाथ छिन भी सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो अपने मन से बाबा को सब कुछ नहीं लौटा रहे हैं, ड्रामा की सारी पहचाने वापस नहीं दे रहे हैं, शरीर का भार नहीं छोड़ रहे हैं, फिर उनको जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा, उनसे सब कुछ ले लिया जाएगा, एक एक चीज उनसे छीन ली जाएगी ड्रामानुसार। तब फिर वो सजाए यानी जबरदस्ती दुख भोग कर जाएंगे। तो सबका हिसाब किताब चुकतो जरूर होना है। हिसाब किताब चुकतो करने का मतलब है कि आपके पास ड्रामा ने जो चीजें दी थी, वो जितनी रह गई है अभी तक वापस नहीं की है, उनको लौटाना। तो हम देखें कि हमारे पास क्या क्या रह गया है। ऑलमोस्ट फिजिकल सारी चीजें रह गई है ना हमारे अंदर, के संकल्प संस्कार, मन में चल रही अलग अलग इमोशंस भावनाएं, स्थूल रूप की तो रही गई है ये घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, बच्चे, रिश्ते, रिश्तेदार, दोस्त, ये शरीर, सब कुछ ये तो है ही। और साथ साथ सूक्ष्म में भी जो जो ज्ञान अज्ञान, जो भी अवगुण विशेषता, सब कुछ ड्रामा ने दिया था ना। तो ये वापस करना, इसको कहते हैं हिसाब किताब चुकती करना। बाबा साहूकार है, बाबा ने दिया, बाबा को लौटाना है। जितना लौटाएंगे, जितने जल्दी उसको खाली करेंगे बुद्धि से, उतनी जल्दी घर जाएंगे बिना सजा खाए। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं असुर परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। तो ये सुख भी ड्रामा ने दिया, दुख भी ड्रामा ने दिया, दोनों देना है बाबा को, सुख और दुख दोनों देने का मतलब, ना मुझे सुख में इसमें कोई इंटरेस्ट रखना है कि हाय ये सुख के जीवन कितने अच्छे हैं, मैं उस पे अपनी पहचान बना लूं और उसको उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाऊं। और ना ही दुख, दुख भी आया, दुख का पार्ट आया, किरदार में बहुत दुख के पहाड़ टूट रहे हैं, वो भी मेरे नहीं है, वो भी बाबा ने ड्रामा ने दिया। वो वापस उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, भले ही दुखी हो रही है ये किरदार की पहचाने, और मन बुद्धि भी दुखी हो रहा है, लेकिन ये आत्मा जो इससे अलग है, जो बाबा को देख रही है, बाबा के मन से अपने मन को मैच कर रही है, वो ये जानती है कि बाबा हम सभी मनुष्य आत्माओं के पार्ट को, उसमें सुख दुख के पार्ट को कितना न्यारा होकर देखता है। बाबा के कभी आंसू नहीं आते, बाबा को कभी दुख या दर्द फील नहीं होता, बाबा कभी नहीं आ जाता कि लाओ बच्चे मैं कर लेता हूँ तुम्हारी जगह। बाबा तो सिर्फ देखता है। तो बाबा का मन क्या कहता है कि ये सब एक्टिंग चल रही है, ये सब ड्रामा में सब झूठे सीन है। तो जब बाबा ऐसे देखता है तो मैं भी बाबा के जैसे बाबा की सीट पर बैठकर वैसे ही देखूं। इसको कहते हैं कि सुख और दुख में सब कुछ दे देना, सब में न्यारे हो जाना। सुख का पार्ट है राम राज्य और दुख का पार्ट है रावण राज्य में। तो हमारा एक तो टेम्पररी पार्ट अभी भी मिलता है हमें सुख और दुख का, लेकिन परमानेंट सुख का पार्ट हमने सतयुग त्रेता में बिताया और परमानेंट दुख का पार्ट कलयुग में बिताया। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है, कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस है, कोई भी मिलावट नहीं है राम राज्य यानी सतयुग में। गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। फिर ये वाली खुशी कौन सी होगी? ये आत्मा की खुशी होगी। अपनी अचल अडोल अवस्था देखकर, अपने अंदर निडरता देखकर, अपने अंदर आ, किसी भी बात में प्रभावित नहीं होना, ये स्टेज देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुशी होगी। फिर पार्ट में चाहे कितना भी दिखे कि कोई कुछ हो रहा है, हिसाब किताब, कोई सीन में टकराव, ये सब चल रहा है, लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी है वो अचल अडोल सी अपने को अनुभव करेगी, तो सदा खुशी अनुभव करेगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी, तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। क्योंकि रजो स्टेज पे हम अपने को नेचुरली सोल कॉन्शियस नहीं रखते थे, लेकिन आत्मा का ज्ञान था, तो फिर भी हम सुखी थे। अभी तो बाबा कहते कितने दुखी विकारी हो, यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी है। हाँ, शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं,
फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी छी हो जाते हैं। इसीलिए उनको रौरव नर्क कहा जाता है। मैं कहीं लिखा हुआ देखा था। उनको तो भक्ति वाली नॉलेज थी, तो लिखा था कि त्रेता में राम पीते थे घी, नहीं, हाँ, राम पीते थे दूध, कृष्ण पीते थे घी, और अभी कलयुग में पीते हैं शराब। तो ये सब क्या है ये, उनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण पहले आए थे और राम बाद में आए थे, क्योंकि वो भक्ति वाली आत्माओं ने लिखा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो अभी शराब आदि की बात बाबा आज कह रहा है, किसी को रेफरेंस करके कह रहा होगा कि आजकल कितना नेचुरल हो गया है। लोग पहले तो शराब जिनके घर में पीते थे तो लड़ाई हो जाती थी उसको छुड़ाने के लिए। अब तो शहरों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि अगर आप बाहर नहीं जाते हो, आप पब नहीं जाते हो फैमिली के साथ, अगर वाइफ और हस्बैंड साथ में नहीं पी रहे हैं तो आप लो स्टेटस के माने जाते हो, है ना। सब आप में से जिनके बच्चे शहरों में रहते होंगे, किसी के बच्चे सामने लेते होंगे, किसी के बच्चे आपके जाने के बाद छुप 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 के जब बाहर में जाते होंगे, या घर में भी मंगाते हैं, सबके फ्रिज में भी रखी रहती है आजकल तो बॉटल्स, ना। वो एक फैशन हो गया है मॉकटेल कॉकटेल का। तो ये सब बहुत खराब बेकारी चीजें हैं। बाबा कहते शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी छी हो जाते हैं, इसलिए इनका रौरव नर्क कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारा मारी, नुकसान करने में देरी नहीं करते। तो नशा हो जाता है, होश नहीं रहता उसमें। तो इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुष्टर है। बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है। क्या है ये संसार में, हम ऑलरेडी पहले ही आत्मा को भूले हुए हैं, शरीर के भान में, शरीर के अहंकार में जी रहे हैं। फिर ऊपर से ये नशे वाली चीजें, जो थोड़ी बहुत होश अकल थी वो भी भुला देती है, तो वो भी खत्म हो जाती है, बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है, एकदम जर्जरी भूत। एकदम हालत खराब है उसकी बुद्धि, कुछ भी सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती, सही निर्णय नहीं ले पाती, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामा है ना। अब इसको कैसे देखना है हमें। अगर घुस जाएंगे एज एन एक्टर, तो हमारे लिए तो, जिनके घरों में शराब आदि की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, उनके लिए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एज अ एक्टर हम अब ऑडियंस के साइड आ जाएं, और घर में चल रहा जो पति पत्नी का ड्रामा है ना, क्योंकि इसके पास भी जैसे कुछ लोग कॉल करके बोल बताते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड बहुत बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत परेशान है, लड़ाइयाँ देखी है। तो अब उनके लिए यही सॉल्यूशन है कि वो अपने वाइफ के किरदार को साक्षी होकर देखें। बच्चे को किरदार में है, वो ड्रामा में पीने वाला बना है, कुछ भी कर रहा है, वो उसको जो कर रहा है उसको करते हुए भी बाबा के पास बैठे, आत्मा जो है हमारे अंदर जो स्मृति है आत्मा की, उसको बाबा के तरफ लगाए, माना अटेंशन, सारा ध्यान बाबा की तरफ। और ड्रामा में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा मारा पीटी जो हो रहा है, उससे अपना ध्यान हटा दे। नहीं तो क्या होता है, जितनी देर ये होता है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी उसको याद करते करते हम बहुत समय बिता देते हैं कि ऐसे हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए दुखी होते हैं। फिर हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, रिहैबिलिटेशन ले जाएंगे, झाड़ा फूकी करेंगे, कुछ भी कोशिश करते, तो इससे ध्यान ही हटा देना है। पत्नी की तरह जितनी सफरिंग करनी पड़ रही है, वो पत्नी करे, लेकिन पत्नी के अंदर जो आत्मा बैठी है वो उससे बाहर निकल कर बाबा के पास बैठ जाए। तो वो देखेगी कि फिर उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसको जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है धीरे धीरे वो उससे मतलब एकदम वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगी। फिर हो सकता है कि ये ड्रामा का सीन चेंज हो जाए ना, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी माया है अलग अलग रूप में। किसी के पास किसी दूसरे तरह की माया आती है, बाबा की याद से दूर करने के लिए। जिनके पास इस तरह की माया आई है, वो उससे इसी तरह का सॉल्यूशन ले सकते हैं। बाकी बाबा ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं। अब इसमें क्या है, ज्यादातर लोग ड्रामा के सीन को बदलने में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके घर में पीने वाली
शराब की बातें हैं, वो ड्रामा के सीन को ऐसे बदलने में लगे कि मेरा पति ज्ञान में आ जाए, या उसको झाड़ फूक करवा दे, या उसको रिहैबिलिटेशन में डाल दे, बदल जाए बदल जाए बदल जाए, वो बदल जाए, उसमें ही सब लगे पड़े हैं। जबकि ड्रामा नहीं बदलेगा। वो उसको एक्टिंग मिली है पीने पीने वाले की, बेवड़े की। हाँ, तो वो एक्टिंग अपनी करता रहेगा। आपको बाबा मिला है, आपको उस वहां से ध्यान हटाकर अपना सारा ध्यान ज्ञान में, योग में लगाना है। तो आपकी एक्टिंग जो चल रही है, कभी कभी उनके साथ वो होने दें, पर जो एक्टर है वो एक्टर की जगह ऑडियंस में चला जाए, उसके लिए वो एक्टिंग देखना सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते, माताएं भी कहती हैं हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक पार लौकिक बच्चा है ना। बाबा ने कहा है सारे संबंध मुझसे निभाओ, पति भी बना लो, बच्चा भी बना लो, पिता भी बना लो, कुछ भी बना लो मुझे, जो हमको सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। कोई बाबा को बाप भी और बच्चा दोनों रिश्ता रखता है। जादूगर ठहरे ना, बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना। शास्त्रों में यह बातें है नहीं, यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की ड्रामा में नूंद है। फिर भी होंगे, यह भी बाप समझाते हैं, पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। किताब थोड़ी टीचर बन सकती है। कितना भी मुरली कह दो कि पढ़ लो घर में बैठकर, लेकिन समझाए जब तक कोई समझाए ना, तब तक वो पढ़ने से जो धारणा होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, वो नहीं हो सकती। तो फिर टीचर की, बाबा कहते किताब थोड़ी टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार ना रहे। यह किताब आदि सतयुग में होते नहीं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना। जरूर उनका बाप भी होगा। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई किस भाव से कहा? कि आत्मा जो है, जो इनका पार्ट प्ले कर रही है हिंदू मुसलमान का, वो आत्मा एक ही पिता का बच्चा है, इसलिए भाई भाई है। लेकिन कोई आत्मा तक पहुंचता ही नहीं, शरीर के हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं। बाबा कहते जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही है। भगवानुवाच, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। हम सबका ये कौन सा जन्म है? बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं, नंबर 1 सो लास्ट। गोरा सो सांवरा बनते हैं, माना जो फर्स्ट में आया वही लास्ट में आता है। तुम भी समझते हो हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे। गोरे का मतलब आत्माभिमानी, और फिर से बनेंगे। बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है पुराना। सीता का राम, इसलिए भी त्रेता में राज्य किया है। इसमें भी समझ की
उनको याद करते हैं त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। आवाज स्लो आ रही है बाकी लोगों को। जी आ रही थी, अब ठीक आ रही। अभी ठीक आ रही है। जी। प्रियंका बहन, अभी आप लोगों को ठीक आ रही है, अभी भी स्लो आ रही है? अभी बीच में स्लो हो गई थी, अब सही है। अब ठीक है। अच्छा। हम्म। तो आगे बाबा कहते हैं, राम राज्य को कहा जाता है शिवालय, सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है। जो दशरथ पुत्र राम की बात है वो तो त्रेता में हुई। इसमें भी समझ की बात है। दो कला कम कही जाती है। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। ना, सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जहाँ पर रही, उस सतयुग को याद करते हैं। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। वह त्रेता और द्वापर है सेमी। इसीलिए मुख्य सतयुग और कलयुग कहा गाया जाता है। यानी जो एक्सट्रीम सुख है सतयुग में उसको याद किया जाता है, और जो एक्सट्रीम दुख है वो कलयुग उसको याद किया जाता है। बाकी बीच का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? बताओ बाबा के बच्चों, क्या बनना है? सतयुग निवासी या त्रेता निवासी? सत्युग निवासी कौन होंगे? जो पूरी तरह अपने सत्य पे टिकेंगे। अब जितना ड्रामा का पार्ट बचा है, उस पार्ट में माया से हार नहीं खानी है। माया से हार का मतलब ये नहीं कि हम हमारे अंदर क्रोध लोभ लालच अहंकार आएगा नहीं। ये सब आएगा दिखेगा, लेकिन हम अपने सत्य को नहीं भूलेंगे। जो आत्मा का जो सत्य है, जो उसको अब बिल्कुल नहीं भूलेगा, वो सतयुग में जाएगा। और जो पार्ट को देखेगा, पार्ट को सुधारेगा, पार्ट के अकॉर्डिंग कभी आत्मा समझेगा कभी नहीं समझेगा, वो त्रेता में जाएगा। जो उसका जिसका युद्ध चलेगा अभी भी अंदर की झूठी दिखने वाली माया से, वो त्रेता निवासी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं द्वापर से फिर नीचे उतरते हो। फिर द्वापर में तो फिर द्वैत आ जाता है। फिर तो मन बुद्धि अलग पहचान बनाकर एक अलग ही गेम खेलने शुरू कर देते हैं। सोल कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं रहती है। सत्य में टिकना ही सतयुग में जाना। तो सतयुग में जाने के लिए आपको हर समय अपने सत्य में टिके रहने का पुरुषार्थ करना होगा। द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। इस समय हम भूले हुए हैं कि हम आत्मा है, या कोशिश कर कर याद करते हैं, मेहनत करके याद करते हैं कि हम देवी देवता के समान बन रहे हैं। इसीलिए इस समय अपने को पूरी तरह देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात है ही मन मनाभव की। यानी अपने मन को बाबा के मन से मैच करना ही मुख्य बात है। तुम ही नंबर वन बनते हो, क्योंकि इस समय सारा पुरुषार्थ कौन कर रहा है? पुरुषार्थ करता कौन है? आत्मा पुरुषार्थ करती है। आत्मा तो है ही आत्मा, उसको क्या पुरुषार्थ करना। लेकिन पुरुषार्थ कर रहा है किरदार के अंदर का मन। मन कोशिश कर रहा है अपने आप को आत्मा में लीन करने का, आत्मा के सत्य से मैच करने का। अभी तक मन चल रहा था किरदार के अकॉर्डिंग, झूठी दुनिया का, झूठे शरीर के भान का। अब उसी मन को जो है बाबा ने दिव्य बुद्धि से नए नए थॉट्स दिए हैं, नई स्वमान दिए हैं, सत्य समझाया है। तो अब वो मन अपने आप को पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिससे जितना जितना मन पुरानी दुनिया को भूलता जाएगा, नई दुनिया में जुड़ता जाएगा, वो मैच करने लगेगा आत्मा और बाबा के सत्य से। तो वो उसको कहते हैं मन मना भव। तुम ही नंबर वन बनते हो। हाँ, बाबा बता भी रहा है कि आप बच्चे जो यहाँ आत्माभिमानी बनने के लिए आए हो, वही नंबर वन बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर वन में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं।
पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे ही शरीर छोड़ते हो। वहां पर मृत्यु की कोई बात ही नहीं, क्योंकि शरीर नहीं समझते अपने को। योग बंध है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल। वहां ज्ञान की बात नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो ना। वहां का बूढ़ा भी ऐसा होता है कि उम्र बढ़ती है लेकिन शरीर ऐसे बूढ़े नहीं दिखते हो। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं। लंगड़े व टेढ़े बाके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। वहां दुख का नामो निशान नहीं रहता। फिर थोड़ा थोड़ा कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बेहद के बाप से ऊंच वर्षा पाने का। पास विद ऑनर होना चाहिए ना। तब तो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं, सॉरी, सब तो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ऊंच पद पाने की सीट लिमिटेड है। तो जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या पद पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगैर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार की सर्विस कहा जाता है। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार की सर्विस निकले। ये क्वेश्चन अभी आया था किसी के मन में कि बाबा ने विहंग मार की सेवा म्यूजियम की सेवा को ही कह दिया। अभी तो हम समझ रहे थे विहंग मार की सेवा होती है मूल रूप से साकाश देने वाली सेवा, वो सबसे बड़ी सेवा है। बाबा ने तुरंत अगली लाइन में इसको करेक्ट कर दिया कि म्यूजियम की सेवा तो स्थूल सेवा हुई ना। उस वक्त वही सेवा तक लोग पहुंचे थे। बाबा के बच्चों को मूल रूप की सेवा, या क्योंकि साकार मुरलियां जब चली हैं तब तक ब्रह्मा बाबा और मम्मा के सिवा कोई और किसी की भी अवस्था इतनी अच्छी आत्म अभिमानी नहीं बनी थी। इसलिए सब लोग बॉडी की सेवा, भाषण देने की सेवा, पोस्ट कराने की सेवा, ज्ञान समझाने की सेवा को ही सेवा मानते थे, ऊंची सेवा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्मा मम्मा ने संपूर्णता को पाया, बाबा ने पाया, धीरे धीरे दादियां पा चुकी कुछ कुछ, है ना, संपूर्णता ना भी सही लेकिन क्लोज टू संपूर्णता। तो हम सब फिर अब समझ पा रहे हैं कि विहंग मार्ग की सेवा अब और क्या होती है। वो है आपकी सोल कॉन्शियस स्मृति से चलते फिरते कर्म करते जो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस फैलती है, वो और भी ऊंची सेवा है। तभी बाबा ने एक लाइन का ये करेक्शन दे दिया कि पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। दो चार मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़ गोला सीढ़ी, यह तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हों। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी ही है। गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भले पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। आगे, यानी पहले फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी, है ना, घूंघट रखती थी और सिर्फ इतना ऐसे खोल कर रहती थी। अभी भी गांव वगैरह में ऐसे रहते हैं। वो मुसलमानों के समय उनकी दृष्टि खराब थी, उससे बचने के लिए ऐसे रहते थे। अभी तो उसको परंपरा बना दिया है। नहीं तो हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में या भारत की संस्कृति में ओढ़ना कभी भी परंपरा नहीं था। लक्ष्मी नारायण का आप फोटो देखो, लक्ष्मी कहीं से भी पल्लू नहीं लिए हैं, कहीं भी ओढ़े नहीं है। लेकिन ये अब हमारे उसमें दिखा दिया कि बहुएं ओढ़ती है तो परंपरा है, ये बड़ों का सम्मान है। बड़ों का सम्मान ओढ़ने से क्या हो जाएगा? है ना, उसमें क्या सम्मान करना है तो दिल से निकलना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि बस किसी चीज को परंपरा के रूप में बढ़ा देते हैं, दिमाग नहीं चलाते ना, तो उस हिसाब से वो आज भी चल रहा है। बाबा कहते हैं ये बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। ये जो इतनी बातें हैं ये ब्रह्मा बाबा ने अपने फिजिकल साकारी पार्ट में देखी है, इसलिए उनको पता है। बाकी निराकार बाबा को क्या मतलब इन सब चीजों से। बाबा कहता है यह सब बातें यह ब्रह्मा ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, ये अनुभवी है। मैं तो मन मनाभव की बातें ही सुनाता हूँ। बाबा के पास तो बस एक ही ज्ञान है, दे मेरे को अपने को आत्मा समझो, मेरे से मैच करो, और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ जो यह नहीं जानते। माना शुरू से अंत तक तुम्हारी आत्मा ने ही सारे पार्ट प्ले किए, ये बात ब्रह्मा नहीं जानते। तो शिव बाबा बताते हैं ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता।
देखो, बाबा की जब मुरली चलती है ना, तो ब्रह्मा शिव बाबा दोनों की चीजें उसमें आती है। कहीं ब्रह्मा बाबा क्योंकि पुरुषार्थी पार्ट भी है, इसलिए उनकी कहीं कहीं बात इनकम्प्लीट रह जाती है, क्योंकि बाबा साकार पार्ट में पुरुषार्थ कर रहा था, तो जितना पुरुषार्थ बाबा का जहां तक पहुंचा है, उस हिसाब से भी बाबा की बातें मुरली में कहीं कहीं रहती हैं, बट कंप्लीट बात निराकार की होती है। मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से ही सद्गति होती है। ये नॉलेज ही तो मुक्ति है। नॉलेज मिल जाती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर सारे बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। शिव की बारात गाई हुई है, शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती है ना। मनुष्यों ने तो शंकर भी साकार रूप दे दिया शिव को, क्योंकि साकार के सिवा वो कुछ और जानते ही नहीं। निराकार से कैसे बात करें, निराकार को कैसे जाने, कैसे उनसे कृपा मांगे, तो शंकर बना दिया। बाकी असलियत में तो ये कहानी शिव की है। बारात शिव की है और हम आत्माएं पार्वती है। यह सब है भक्तियां, मैं हूँ भगवान। तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू कराकर ले ही जाना है। तो हिसाब किताब में अब जो कुछ भी बचा है सब बाबा को दे दो, कुछ मत रखो अपने पास, नहीं तो उसी की सजा करनी पड़ेगी। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, यानी मन से पूरी तरह अर्पण हो जाओ, बाबा को दे दो सब कुछ। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं। अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना याहुसैन मचाते हैं। किसी के घर में कोई यंग चला जाता है, उस घर में कितनी मुश्किल, कितना दुख हो जाता है। बाबा कहते हैं कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं, इसीलिए क्षत्रिय कहा जाता है। तो इस समय जो सोल कॉन्शियस पे ध्यान कम दे रहा है और फिजिकल बॉडी के पुरुषार्थ पर धारणा पर ध्यान ज्यादा दे रहा है, वो सब क्षत्रिय में जाते हैं, क्योंकि नापास होते हैं ना। अभी देखने में आता है मेजोरिटी जगह पर सब बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी की धारणा, बॉडी का फिजिकल ब्राह्मण जीवन की मर्यादा, ब्राह्मण जीवन के ऊपर ही जो ऊपर से जितना किया जा सकता है उस पर ध्यान ज्यादा है। अंदर की आत्मा की स्थिति तो हार्डली किसी किसी की बनी है ना। तो ये मेजोरिटी लोग इसलिए क्षत्रिय में जाते हैं। युद्ध का मैदान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। तो बच्चा बनाने का लॉजिक क्या है बाबा को? क्योंकि हम एक तो फिजिकल आ, दर्शन से माना फिजिकल आइडेंटिटी से पूरी तरह छूटे नहीं है ना। बाबा जानता है कि ये बच्चे अभी भी अपने को फिजिकल आइडेंटिटी समझते हैं, और फिजिकल आइडेंटिटी में हर किसी का सबसे ज्यादा अगर प्यार होता है, समर्पणता होती है, तो वो होती है अपने बच्चों के लिए ना। पति और पत्नी का भी प्यार कम हो जाता है जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों से जितना ज्यादा माँ बाप प्यार करते हैं और अपना सब कुछ उन पर वारी करते हैं, अगर वो प्यार हम शिव बाबा से कर ले, तो हमारा प्यार का जो मोह है, जिसका मोह पार्ट है जो बच्चों से था, वो शिफ्ट हो सकता है शिव बाबा की तरफ।
और बाबा को हमारा मोह ही तो खींचना है। बाबा हमारे विकारों को तो खींचने आया है, तो वो मोह नहीं चाहिए बाबा को। इसीलिए बाबा कहता है अपना बच्चा बना लो। यानी तुम्हारी बच्चों के प्रति जो आसक्ति है, उनको जो देना लेने के बारे में सोचते हो, वो आसक्ति मेरे तरफ शिफ्ट हो जाए, पूरा पूरा बलिहार हो जाओ, तो तुम आत्माभिमानी बन जाओगे। लेकिन हम फिजिकल आइडेंटिटी से ही बाहर नहीं निकलते, तो आत्माभिमानी स्टेज तो बहुत दूर है। इसलिए सतयुग का पूरा वर्षा अगर चाहिए, हमें हाईएस्ट पद चाहिए, तो इस समय हमें बाबा को, बाबा तो बनाया है सभी ने, पिता तो सब बना चुके, लेकिन अब बच्चा भी बना दो, सब कुछ उन पर अर्पण कर दो। प्रदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। हाँ, जितना ड्रामा को याद करेंगे हम, उतना ज्यादा हम ड्रामा से बाहर उपराम होकर इस बचे हुए पार्ट को, किरदार को सहनशीलता के साथ देख पाएंगे। विहंग मार की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। तो एक तो फिजिकल सेवा है विहंग मार की, जिसमें आप कईयों को प्रदर्शनी समझाते हो। उससे भी ज्यादा विहंग मार की सेवा है कि आजकल हमारे यहाँ कुछ वरिष्ठ भाई बहन हजारों 10,000 की सभा को भाषण देते हैं। वो और भी बड़ी, और टीवी में कईयों को देखते हैं तो वो भी हजारों की सेवा हो रही है। लेकिन उससे भी ऊंची सेवा है जब आप स्वाभिमानी होकर अपना हर एक एक पार्ट किरदार प्ले करते हो, तो वो सबसे हाईएस्ट सेवा है। ऐसी सेवा कोई कर ले तो वो बहुत ऊंचा पद पालेगा। गांव गांव में सर्विस करनी है, क्योंकि वो आत्माभिमानी स्टेज की सेवा हार्डली कोई कर पाता है, इसलिए शरीर की सेवाओं में ज्यादा ध्यान देना। बाबा ने कहा कि जाओ गांव गांव जाके सबको भाषण से बताओ, कहानियां बताओ बाबा की। तो साथ साथ याद का चार्ज जरूर रखना है। भाषण चाहे जितना दो, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज नहीं बनी तो वो सेवा आपकी बहुत कम कमाई कराती है। इसलिए मैं कितना आत्मा हूँ ये याद रखना मेरे लिए जरूरी है। वरदान है दृढ़ संकल्प की तीली से, आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भाव। दिवाली में बॉम्ब चलाए, आतिशबाजी जलाई होगी, तो अब हमें सच्ची सच्ची आतिशबाजी बजानी है, और वो होगी कैसे? दृढ़ संकल्प की तीली से। कौन सा दृढ़ संकल्प? मैं आत्मा, किरदार से अलग। तो आत्मा का जो बॉम्ब है ना, आत्मा में भी बाबा ने जो ड्रामा का बॉम्ब दे दिया है अब तो, लेकिन अभी आत्मिक बॉम्ब से आतिशबाजी जलाने वाले, माना कितना भी चारों तरफ हड़कंप चल रहा है, चाहे पर्सनल किरदार के कहानी में, चाहे बाहर की दूसरी कहानियों में, वहां पर हर जगह आत्मा को लगाओ, आत्मा को जागा लो, आत्मा की स्मृति में रहो, तो उससे आप हमेशा विजयी हो जाओगे। दिखने में आएगा कि आपने क्रोध किया, या कई बार आप हार गए, कभी कई बार कमजोर पड़ गए, रो लिए, या दूसरी दूसरी बातें आ गई। लेकिन अगर आपको रोते समय, क्रोध करते समय, या और भी दूसरी बुराइयां पार्ट में प्ले होते समय भी ये याद रहा कि आप आत्मा हो, इससे फ्री हो, आप इससे अलग हो, तो आप जीत गए, तो आपकी विजयी है। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए, है ना? जितना पिछड़ा है वो निकल जाएगा। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे, और आप कमाएंगे, क्योंकि हमारी आतिशबाजी कागज की नहीं है ना, वो बारूद की नहीं है, हमारी आतिशबाजी है हमारे अंदर की विकारों की, कमियों की, झूठी पहचानों की। तो वह आतिशबाजी है, और आपकी उड़ती कला की बाजी है। हर सीन में कितना भी गिरने वाला सीन हो, गिराने वाला सीन हो, मैं आत्मा उड़ गई, मैं आत्मा उससे बाहर निकल के देख रही हूँ, इसलिए आप विजयी बन जाते हो। तो डबल फायदा लो, जलाओ भी, कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। तो जलाना है पुराना स्वभाव संस्कार सब खत्म करना है स्मृति से, और कमाना है अपनी आत्मिक स्थिति को। स्लोगन है किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। तो बाबा से जो हमें दुआएं मिलती हैं, वो दुआओं का मतलब है हमारी आत्माभिमानी स्टेज में बनने में हेल्प मिलना। और उसके लिए अगर हम बाबा की जहां भी जरूरत पड़े, हम बाबा को हमारे सेवाओं की, चाहे साकारी सेवा की, चाहे मनसा सेवा की, उसमें मददगार बनने से बाबा हमारा जो है हमें हेल्प करता है कि हम आत्माभिमानी स्टेज की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अच्छा।
आज के अव्यक्त इशारे हैं। संगठन में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है, तो शक्तियां प्रकृति को दासी बना देंगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। तो आजकल संगठन में क्या हो गया है, एक कंपटीशन है धन का, कि कितनी हमारी भंडारी भरती है, कितना हमारे पास धन आ रहा है जिससे हम साधन सुविधाएं बढ़ा सके, कितना हम सेवा में बाहरी रूप से रॉयल्टी दिखा सके, साधनों की सेवा कर सके, साधनों के साथ सेवा कर सके ना। तो इसके कारण अभी संगठन में कहीं ना कहीं बिखराव है, टकराव आ जाता है। लेकिन जो फाइनल पेपर होगा उसमें सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति का मतलब है आत्माभिमानी स्थिति। अगर आपके अंदर आत्माभिमानी स्थिति नहीं हुई, फिर चाहे आपने सेवाओं में कितना भी बड़ा बड़ा आज तक सेवा करके दिखाई हो, लेकिन अंदर आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, तो सहन शक्ति भी नहीं होगी। और अगर हमें फाइनल पेपर में पास होना है, तो आत्माभिमानी स्थिति के साथ जो सहन शक्ति आएगी, वो शक्ति ही हमें सारी प्रकृति की चीजें दिला देगी। अभी हम चीजें लाते हैं बाहर, क्योंकि बाबा का हम पर वरदान है, तो हम जितनी भी सेवा करते हैं वो सफल होती है, लोग खूब धन लगा देते हैं, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जिस जो ध्यान मुख्य होना चाहिए आत्माभिमानी स्थिति का, उससे हट जाता है। तो जिसका आत्माभिमानी स्थिति पर ध्यान होगा, उसके लिए अंत समय में पेपर पास करने के लिए वो सहन शक्ति यूज होगी, और फिर प्रकृति की सारी चीजें उसके चरणों में अपने आप ही स्वाहा होंगी। माना एक तो सोल कॉन्शियस स्थिति में उसको सुख साधन की कमी कमी दिखेगी नहीं, और अगर जो मेजर चीज उसकी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए भी, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट है और प्रकृति बंधी हुई है उसकी सेवा करने के लिए। लेकिन अगर आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट नहीं होगी और वो सुख साधन सुविधाओं में खोई होगी, भले ही ब्राह्मण बन गई है, बाबा बाबा करती है, थोड़ा बहुत कभी कभी योग भी लगा लेती है, लेकिन परमानेंट वो सब शक्ति नहीं है, तो फिर वो उसको लास्ट समय धोखा मिलेगा। इसलिए फाइनल पेपर की तैयारी करनी चाहिए। बीच वाले पेपर तो अपने आप पास हो जाएंगे। ओम शांति।